नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं हिजाब जरूरी नहीं है। ये फैसला है कर्नाटक हाईकोर्ट का। दरअसल पिछले कुछ महीनों से देश में हिजाब को लेकर तूफान सा आया हुआ था, सियासत में भी और मजहबी लोगों में भी। और कह सकते हैं कि देश दो हिस्सों में बट गया था, एक हिजाब के पक्ष में और एक हिजाब के खिलाफ। कह सकते हैं कि एक हिजाब के जो पक्ष में था वो सेकुलर, जो हिजाब के पक्ष में नहीं थे वो राइटिस्ट यानी घोर दक्षिणपंथी। इस पूरे मसले को हाईकोर्ट ने एक दिशा दे दी और कहा कि हिजाब अनिवार्य नहीं है, धर्म का हिस्सा नहीं है, इस्लाम में हिजाब की अनिवार्यता नहीं है। और इस पूरे मामले को जैसा उम्मीद थी, अनुमान था कि जो पक्ष हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी है। तो कह सकते हैं कि ये कथा अभी और चलेगी, लेकिन इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि भारत धर्मों का देश है। यहाँ धर्म और मजहब की अफीम चटाई जाती है और उसके बाद सब कुछ होता है। तो मुद्दा महत्वपूर्ण है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी, जो इन दिनों लखनऊ में हैं, हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान हैं। हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, और महिलाओं की बात करने के लिए एडवोकेट निखत अली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले सुनवा लेते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्र क्या कर रहे हैं, और उसके अलावा एक अल्पसंख्यक विधायक के नाते, कांग्रेस के विधायक के नाते आरिफ मसूद की क्या राय है। पहले उनको सुन लेते और फिर करेंगे चर्चा शुरू। माननीय न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से शासकीय संस्थाएं और शिक्षा के जो संस्थान हैं वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो शिक्षा के संस्थान हैं। और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। मैं माननीय हाईकोर्ट कर्नाटक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिजाब को लेकर संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोई भी लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर चलने वाला देश, राज्य कभी भी किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष। ये कांग्रेस पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन्हें हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे विश्वास नहीं है। पाकिस्तान में सेना घुस जाए तो सेना पे विश्वास नहीं है। सेना पे सवाल खड़े कर देते हैं। वैक्सीन मोदी जी बना दें तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये हिजाब का मुद्दा ये उत्तर प्रदेश को चुनाव में ध्यान में रख के लाए थे। उसी समय आपने देखा होगा सलमान खुर्शीद आए थे, राशिद अल्वी आए थे, इनके बयान उसी समय आए थे दोनों। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कबोबेश उसकी स्लीपर सेल है, और इसलिए अब हाईकोर्ट के निर्णय को मानने में दिक्कत हो रही है, अपील में जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस विवाद को समाप्त करें। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीति का केंद्र मत बनाइए। सेवा के मार्ग पर चलिए। शिक्षा के जो नियम है, हाईकोर्ट के निर्देश है, और जो विद्यालय की और राज्य सरकार का आदेश है, उसका पालन करें। इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, तो ये मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गलत है, और इसकी अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि पूरा फैसला पढ़ लिया जाए। लेकिन हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो स्कूल और कॉलेज का ड्रेस कोड होगा वो बच्चों के लिए लाजिम है, लेकिन उनको सर ढकने से मना करना ये गलत है। और अगर ऐसा कुछ कोर्ट ने आदेश कराए तो हमने सुना बीजेपी कांग्रेस का क्या मत है, कानून का क्या मत है, ये हाईकोर्ट ने बता दिया है। जाहिर है कि हाईकोर्ट कोई अंतिम अदालत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में भी फिर डबल बेंच होती है, फिर संविधान पीठ होती है। बहुत सारे रास्ते अभी भी हैं चर्चा के लिए, लेकिन ये मसला उठा
तो सियासत गर्म हो गई है और सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पूर्व गवर्नर भोपाल के बाशिंदे अजीज़ कुरैशी जी इन दिनों लखनऊ में हैं। हमने उनसे स्काइप पर संपर्क किया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीज़ कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा के पहले मैं बता दूं कि दुनिया में रूस, फ्रांस में हिजाब पर बैन है, नीदरलैंड, कनाडा, जर्मनी और चीन में भी इस पर रोक लगी हुई है, सीरिया और इजिप्ट में भी इसके पहनने पर रोक है, बुल्गारिया, इटली, श्रीलंका और डेनमार्क में हिजाब या बुर्का पहनना गैरकानूनी है, सऊदी अरब में महिलाओं को अलबत्ता अबाया पहना जाता है और इसमें सिर से पैर तक शरीर को ढका जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, ईरान की हम बात करें तो वहाँ 1979 में जब महमूद रजा पहलवी जो वहाँ के बादशाह हुआ करते थे, उनके हटने के बाद जब आयतुल्ला खुमैनी के समर्थन की सरकार आई, तब वहाँ हिजाब अनिवार्य किया गया और पाकिस्तान, इंडोनेशिया में बुर्का पहनने की आज़ादी है। तो कुल मिलाकर ये दुनिया के वो तमाम मुल्क हैं जहाँ हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर क्या नियम है। हिंदुस्तान में एक अलग तरह का मामला है, ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ सब धर्मों की इज्जत होती है, नियम कायदे से लोग चलते हैं। ख़ासतौर से जिन संस्थानों में आप दाखिला लेते हैं उसके अपने नियम, जब आप उससे सहमत होते हैं तब वहाँ दाखिला लेते हैं। अगर वहाँ सिर्फ यूनिफॉर्म की इजाज़त है तो फिर ये जो बुर्का पहनने का मामला है, ये हिजाब का मामला, ये कहीं ना कहीं सियासत की तरफ पूरे मसले को लेकर जाता है। तो यूपी के इलेक्शन हो गए, हमें लगता है कि अब सारी पार्टियों का जो इस पर से, मैं थोड़ी सी लंबी तकरीर कर रहा हूँ कुरैशी साहब, सारी पार्टियों का जो फोकस है वो हटेगा क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। जब दोबारा इलेक्शन आएंगे तो तब कोई और मुद्दा आएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद हम उस जड़ तक पहुंचे जिस वजह से ये विवाद पैदा हुआ था। अभी आपकी राय अजीज़ कुरैशी साहब। देखिए, हिजाब इज ए नॉन इशू, ये कोई इशू नहीं है जी। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं है तो इशू बनता ही नहीं। जब एक मखसूस, एक विशेष विचारधारा वाले दल की कोशिश न होगी कि और ये हिजाब की जो मामला है, ये दरअसल एक विशेष विचारधारा के लोगों की वो कोशिश है जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, जो समझते हैं कि भारत की सभ्यता, इतिहास, कल्चर की खाली वही मुहाफिज हैं, वही संरक्षक हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते कि मुसलमानों को हर तरह नुकसान पहुंचाएं। तो समझते हैं कि मुसलमान इस देश के दूसरे नंबर के शहरी बन जाएं, तो समझते हैं कि मुसलमानों को बराबर के अधिकार नहीं मिले। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको भावनात्मक नुकसान पहुंचाने के लिए, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर तरह बर्बाद करने के लिए जो कोशिश है, ये हिसाब उसी की कोशिश थी। ये बिल्कुल नॉन इशू है, कोई इशू ही नहीं है ये। और परंपराएं, कन्वेंशन, यूजेज, कस्टम्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर बात धर्म में नहीं होती। हिजाब इस्लाम का लाजमी अंग नहीं है, लेकिन धर्म के साथ साथ परंपराएं और कन्वेंशन होती हैं, उसका अहम रोल होता है। अरुणाचल प्रदेश का जब बिल बनाया गया, वो पार्लियामेंट का मेंबर था, मैं भी शरीक था उसके अंदर। अरुणाचल के बिल में नई स्टेट बनाई भारत की एक, उसमें लिखा गया कि यहाँ की कस्टम्स, यूजेस, परंपराएं, कन्वेंशंस जो यहाँ का हिस्सा है, अगर उनका टकराव कभी होगा संवैधानिक की धारा से, तो ये मान्यता इनको दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ एक औरतों के 4 पति होते हैं, वहाँ कोई कानून लागू नहीं होता, वो अब भी बाकी है। इसलिए हिजाब बिल्कुल एक नॉन इशू है। ये खाली मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुस्तान में बर्बाद करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के लिए उठाया गया था। और यूरोप, अगर यूपी का चुनाव नहीं होता तो कभी नहीं उठाया जाता। बिल्कुल। वैसे हम इस बात के पक्ष में कभी नहीं होते कि कानून का जो फैसला आता है उसकी तारीफ करें, उस पर बधाई दें, उसको शुभकामना दें या उसका स्वागत करें, क्योंकि कानून का फैसला अपना है, उसमें ना तो उसकी आलोचना होनी चाहिए ना उसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो स्वागत योग्य है या उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन जो लोग असहमत हैं, जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लोग जा भी रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास अजीज़ कुरैशी साहब, आप बने रही चर्चा में। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भोपाल के एडवोकेट निखत अली भी हैं। निखत अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस पूरे मामले को जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के पहले भी जो विवाद हुआ, विवाद होने पर फिर कोर्ट का फैसला आने पर, इन दोनों चीजों में आपकी राय? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुद्दा उठा रहे हैं कि स्कूल में
हम स्कूल ड्रेस कोड को ही करें और इसमें हिजाब को ना पहना जाए, तो सिर्फ हिजाब ही क्यों? मेरा सवाल ये है कि स्कूल में तो हर धर्म के लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं। जब हमारे संविधान के अनुच्छेद 25-26 में ये स्वतंत्रता दी गई है हमें कि हम जो भी पहनने की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता, इवन ये कि धर्म परिवर्तन की भी स्वतंत्रता हमें है, तो ये पाबंदी हिजाब पर ही क्यों? और अगर हिजाब पर पाबंदी है तो सिर्फ ड्रेस कोड ही लागू होना चाहिए, फिर किसी भी धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह उस क्लास में, उस स्कूल में नहीं होना चाहिए। तो ये जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय का, तो इससे आगे माननीय उच्चतम न्यायालय है, वो लोग वहाँ जाएंगे और ऐसी कामना करते हैं कि उन्हें वहाँ पर रिलीफ भी मिलेगी। एक एडवोकेट के नाते निखत जी, आप इस पूरे फैसले को किस ढंग से देखती हैं? देखिए, मैं एज ए एडवोकेट होने के नाते तो जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, अपने सारे अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है ना। जहाँ पाबंदी नहीं है तो फिर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? तो ये तो हमारे निखत जी, इसका आप आसान शब्दों में खुलासा करें, क्या स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाना चाहिए, हिजाब पहनकर जाने की जिद करनी चाहिए या नहीं? लेकिन अगर जो हिजाब पहनकर जाना चाहते हैं तो उन्हें पाबंदी भी नहीं लगाना चाहिए। तब तो हम समानता की बात करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। अजीज कुरैशी साहब ने कहा कि ये कोई इशू नहीं है, और वो ये भी कहते हैं कि हमको रिलीजियस प्रैक्टिस से बचना चाहिए, क्योंकि कल के पहले कभी ये मुद्दा नहीं उठा कि हिजाब पहना जाए कि नहीं पहना जाए। इसके पीछे शरारत है, इसके पीछे सियासी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बदमाशी है। वरना हिंदुस्तान 70 सालों से आजाद है, कभी इस तरह की बात नहीं आई, तो आज क्यों आई? मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि हिजाब ही क्यों। मेरा सवाल ही यही है कि हिजाब ही क्यों, क्योंकि ये तो हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म स्वतंत्रता पूर्वक मानते हैं। तो फिर हिजाब ही क्यों? एक टारगेट हिजाब को क्यों बनाया गया है? आप दूसरी चीजों का भी जिक्र कर सकती हैं, कोई यहाँ पाबंदी नहीं है। हिजाब के अलावा बाकी क्या चीज है जो लोग पहनकर जाते हैं और उनको नहीं जाना चाहिए? देखिए, हम जातिवाद की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अगर हम सिख जाति की बात करें तो उनकी भी फिर पगड़ी वहाँ पर ड्रेस कोड में शामिल नहीं होना चाहिए। उनको हेलमेट की भी स्वतंत्रता है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो ना लगाए तो अपराध नहीं है, वो कटार रखें तो कोई अपराध नहीं है। अगर आम आदमी कटार रख लेगा तो 25 आम चेक लग जाएगा उसके ऊपर। तो ये हमारे लिए असमानता है ना। फिर कोई शादीशुदा महिलाएं अगर स्कूल जा रही हैं तो वो अपनी मांग भर के ना जाए। हिंदू बहनें जो जा रही हैं मंगलसूत्र ना पहने, सिर्फ ड्रेस कोड में जाएं। सबके लिए ये कानून बनना चाहिए, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं हिजाब का पहनता है, क्योंकि उस संस्थान में कोई भी कोई अपना प्रतीक चिन्ह लेके नहीं जा रहा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लोगों के पास निखत जी बनी रही हमारे साथ। राठी जी, मामला सियासत का है, मजहब का कम है, धर्म का कम है, और ड्रेस कोड का भी नहीं है। कई तो ऐसे लोग हैं जिनके पास ड्रेस पहनने को नहीं, वो ड्रेस कोड कैसे लागू करेंगे? उनके पास पैसे नहीं है किताब के लिए। तो ये मामला पॉलिटिकल ज़्यादा है। आपको लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दुनिया के ऐसे कई मुल्क हैं जिसमें इस्लामिक मुल्क भी हैं जहाँ हिजाब की कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है। जब वहाँ मैंडेटरी नहीं है तो हिंदुस्तान जैसे बहुत ही खूबसूरत देश में इन सब चीज़ों को लाकर इसको क्यों यहाँ की आब हवा को ख़राब करने की कोशिश की जाती है? आपकी राय? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया, 3 जजेस का जो फैसला है, उस फैसले में भी इस बात का जिक्र है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं से कुछ बाहरी तत्वों के कारण आया है। ये वहाँ की सरकार ने भी माना, वहाँ के न्यायालय ने भी माना। अदालत ने बड़े स्पष्ट 4 प्रश्न उसमें बनाए और उनका बड़ा स्पष्ट रूप से सारे मापदंड अनुसार जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है और इसके अलावा जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है, सारी, मतलब मैं पढ़ रहा था 129 पेज का आदेश है, उसमें आयातों तक का जिक्र है और एक एक को बड़े विश्लेषण करते हुए उन्होंने फैसला दिया है। ठीक है, ये बात सही है कि हमें 3 जजेस का फैसला है, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट में से देखेगी, 9 जजेस की बेंच तक भी जाएगा। ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये ओवरऑल में सियासी मुद्दा है। इससे पहनना, भाई बच्चे स्कूल के गेट तक पहन के जाएं, कोई मना नहीं है।
अंदर जाने के बाद बच्चों में भी एक असमानता का भाव आता है। बच्चों को भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पे किसी साइकेट्रिक से अगर आप विचार और रखवाएं तो मुझे बड़ा वो महसूस होगा, क्योंकि जब बच्चे अंदर जाते हैं। लाठी जी, अगर किसी मनोवैज्ञानिक से अगर हम विचार रखवाएंगे तो फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर मनोविज्ञान के रोगी हो जाएंगे, मनोरोगी साबित हो जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीमार लोग हैं। नहीं, बच्चों का ड्रेस ही इसलिए पहना है कि हर बच्चों में एक समानता दिखे, कोई चीजों में अंतर न लगे, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई कैसा हो, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे तो फिर इतनी बारीक बात है कि सफेद शर्ट जो सब बच्चे पहनते हैं तो हर शर्ट की सफेदी में कुछ अंतर मिलेगा आपको, तो अब वो भी बताना पड़ेगा कि इस ब्रांड का ही शर्ट पहने, इस मेक का ही शर्ट पहने। तो मुझे लगता है कि एक सियासी मुद्दा है ये, कहीं से भी न ग्रंथों में। ईरान जैसे शहर में 2017 में इसका विरोध हुआ है ना, तो ऐसा। और पहली चीज, दूसरी चीज, एक आम जनता के बीच में बड़ा असमंजस है कि हिजाब और बुर्खा दोनों समान है, दोनों अलग है। बुर्खा अलग है, हिजाब अलग है। हिजाब सिर्फ सिर को ढकने का एक कपड़ा जो सिर से ढक के चेहरे तक ढकते हैं, बिल्कुल। तो ये समझने का विषय है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत, और वो बच्चों को भी समझना चाहिए जो जिनके नाम से 17 साल की बच्ची के नाम से पिटीशन लगी है। बिल्कुल, तो आप ये भी देखेंगे। आशीष जी, दरअसल हम इसको पत्रकारिता के नजरिए से या सियासत और मजहब से ऊपर उठ कर सोचें तो जब हम किसी स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं तो उस स्कूल के नियम होते हैं, उनके नियम होते हैं, कायदे होते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं तभी हम वहाँ एडमिशन लेते हैं। अगर किसी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने का नियम है और आपने उसको स्वीकार किया है तो फिर हमको बीच में उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको उसके नियम स्वीकार नहीं है तो हम वहाँ दाखिला ना लें, एडमिशन ना लें। तो सीधी सी बात है कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल के जो नियम है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, ना कि अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक समझदारी की हम बात कर सकते हैं, जिसका सियासत से और धर्म के जो ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कायदे की बात लगती है, जो एक बीच की बात लगती है, वो ये कि क्या आपको उसके नियम पता नहीं थे पहले? अगर स्कूल के नियम मालूम थे, आपने स्वीकार किया है, कॉलेज के नियम स्वीकार किए हैं, तो फिर आपको बीच में ये बतंगड़, ये बवाल पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में खेल रहे हैं, उनके हथियार बन रहे हैं, टूल बन रहे हैं। आप किस में राय? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल का जो नियम होता है वो स्कूल के गेट के अंदर स्कूल की अपनी एक पूरी गरिमा होती है और उनके स्कूल होते, उनके नियम लागू होते हैं। तो उस नियम को मानना जो है एडमिशन के साथ ही बाध्यकारी ही हो जाता है। अब यहाँ पर ही सवाल ये आता है कि वहाँ जो विवाद शुरू हुआ कर्नाटक में, वो स्कूल किसका था, वहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स क्या आती है। अगर हम इस एंगल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन ओवरऑल मतलब ये है कि जब एक स्टूडेंट अंदर जाता है तो उसको स्कूल के नियम मानना चाहिए। हिजाब का जहाँ तक मामला है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी एक राजनीतिक एडवांटेज के लिए या किसी और वजह से, जिसकी सारी जड़ें राजनीति में जाती हैं, उससे जुड़ के ये मामला उठा है और बहुत उसकी टाइमिंग और ये सारी चीजें भी बहुत काबिल गौर हो गई हैं। और इसके साथ ही ये मुद्दा यदि आगे चलता है तो आगे बहुत सारे राजनीतिक मोड़ आने वाले हैं अभी। तो अगर ये वहां तक जाता है तो ये माना जा सकता है कि टारगेटेड इसको लेके जाया जाएगा। लेकिन अगर ये मामला है कि हिजाब जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो ये मुद्दा इसी वक्त क्यों आया है, इसके पहले किसी भी शिक्षण संस्थान ने क्यों नहीं उठाया? तो इस जी हाँ, इन सब चीजों के बीच में ये सबसे बड़ी चीज देखी जानी होगी कि किसी भी स्थिति में जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि थोड़े दिनों पहले भी एक सर्वे आया था, तकरीबन शायद 19 या 20% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था जल्दी शादी की वजह से। तो अब इस तरह की स्थितियां ना बने कि स्कूल छोड़ें। अगर उनको ये भी देखा जाना होगा कि हिजाब पहनने का दबाव के परिवार की तरफ से उन पर है या कोई सामाजिक बंधन है या उनकी अपनी इच्छा है, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। हालांकि ये अभी तय ही है, साफ है कि देश में स्कूल के बाहर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं है, वो प्रतिबंध खुला हुआ। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ, अजीज कुरैशी साहब ने तो पहले ही भोपाल की भाषा में कहा था, वो जब बॉल गोल की तरफ जा रही थी, हॉकी से एक शानदार डिफेंडर की तरह उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, गोल के बाहर कर दिया। कुरैशी साहब ने कहा कि ये कोई इशू ही नहीं है, और ये सीधी सी बात है कि जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसकी टाइमिंग 5 राज्यों के इलेक्शन के वक्त की है। तो कुरैशी साहब, आपने तो एक डिफेंडर के माफिक इस पूरे मामले को साफ कर दिया, और देश में अजीज कुरैशी साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो इस तरह के संजीदा मुद्दों को बिल्कुल क्लियर कट, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं,
साफ कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि इस विवाद को बनाने से हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें गंदगी आ रही है। हम हर तबके की इसमें निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं कि आपको अगर राजनीति करनी है, मुझे लगता है हम कोर्ट को निर्देश तो नहीं देते अजीज साहब, लेकिन ये कह सकते हैं कि कई बार कोर्ट को भी संज्ञान लेकर कहना चाहिए कि इस मुद्दे को हम इलेक्शन के बाद डिसाइड करेंगे, जैसा कि अभी हुआ है। ये मामला पॉलिटिकल था, आपने क्लियर कर दिया, कोर्ट ने भी बहुत समझदारी से इलेक्शन के बाद डिसीजन दिया, लेकिन अभी ये मामला क्या आगे और बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? कुरैशी साहब, देखिए, कोर्ट के निर्णय के आगे मैं सर झुकाता हूँ जी, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक को मानना पड़ता है, अनुमारी को मानना चाहिए उसको आगे। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों या हाई कोर्ट के जजेज हों, वो इस्लामिक फ़िक़ा, इस्लामिक हदीस, इस्लामिक रा, कुरानिक लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। कुछ होते हैं लेकिन सब नहीं होते। तो किसी भी इस्लामिक मसले पर फैसला करने से पहले जज को इस्लामिक ट्रेडिशन से, इस्लामिक फ़िक़ा से, इस्लामिक हदीस से, इस्लामिक और ट्रेडिशन से उनसे वाकिफ होना जरूरी है। मतलब जब तक वो उसकी वाकियत नहीं होती, वो कॉम्पिटेंट नहीं, मेरे ख्याल में पूरी तरह नॉलेजेबल नहीं होता कि जजमेंट दे सके आगे। इसलिए मुस्लिम मसला में जब तब्दीली की बात आती है, मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पार्लियामेंट मुस्लिम मसला में तब्दीली नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरी है कि सारे मुस्लिम डिमाइंस, सारे मुस्लिम लेजिस्लेटर्स, जजेस और इस्लाम में प्रोविजन इज्तिहाद का वो जमा हो और देखें कि वक्त की जरूरत के मुताबिक इस्लामिक ला में, मुस्लिम ला में क्या तरमीम होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, और वो अमेंडमेंट सजेस्ट करे वो, और पार्लियामेंट उनको अमल में ले आए, कानून बनाते। मतलब ये मेरा ऐसा ख्याल है। इसी तरह जजेस को भी जब तक उनको पूरी नॉलेज नहीं होगी, बैकग्राउंड नहीं होगा मुस्लिम ला का, मुस्लिम ट्रेडिशन का, फ़िक़ा का, हदीस का, उस वक्त तक वो कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते कि पूरी तरह फैसला दें। हालांकि मैं सर चुकाता हूँ उनके फैसले के आगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है, इसका मुजाहरा करना चाहता हूँ। अभी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। आप मंत्री रहे मध्य प्रदेश की सरकार में, राज्यपाल रहे हैं आप 2-3 राज्यों के। जब कोई इस तरह का मसला आता तो गवर्नर भी अपने लॉ ऑफिसर से उसमें ओपिनियन लेता है। जाहिर है कि जिन बातों का आपने जिक्र किया कि हर जज जो है इस्लाम या हिंदू के कानून से वाकिफ नहीं होता है, तो जाहिर है कि ये मामला बहुत ही संवेदनशील था, बहुत ही संजीदगी भरा मामला था। इसमें जो जजेस हैं उन्होंने सब चीज़ों को पढ़ा होगा, क्योंकि 3 जज ऐसा नहीं कि वो बिना जाने डिसीजन देंगे, क्योंकि एक गवर्नर, एक मंत्री जब कोई बात होती है तो वो भी लीगल ओपिनियन लेता है। तो जो जजेस हैं, हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते कि उन्होंने इस्लाम को या कुरान शरीफ को जाने बगैर अपना डिसीजन दे दिया होगा। जी, मैं इस तरीके से आगे मैं आम बात कह रहा हूँ आपसे, आम बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ मुस्लिम मसला में तब्दीली की बात आती है, जिसमें हिजाब भी शामिल है, बुर्का भी शामिल है, ट्रेडिशन भी शामिल है, उन मामला में जब तक मुस्लिम रिलीजियस डिवाइंस की, मुस्लिम मसला के एक्सपर्ट की, उलमा की, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जजेस हैं, मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब तक उनकी राय लेकर उनसे मशवरा नहीं किया जाता, उस वक्त तक सही फैसला नहीं दिया जा सकता। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आज भी मैं कहता हूँ आपसे। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, सारे डिसीजन दुनिया भर में रिलीज किया उसको आगे। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया एक मुस्लिम बुर्कापोश लेडी को, ये मूविंग पोस्ट बॉक्स सही है, उस पर किसी बोलते नहीं। हिंदुस्तानी ओरिजिन के हमारे सिख भाई ने, जो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स हैं, उन्होंने उठाया और पूरी पार्लियामेंट में आग लगा दी उन्होंने। मतलब आगे जब वो बोले हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस में बुर्के के ऊपर इस्लामिक मुसलमानों के बचाव के लिए, पूरी पार्लियामेंट तालियां बजाई हैं, मिनटों तक तालियां बजाई हैं कि कई बार क्रिटिक हुई और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को रेगुलेट करना पड़ा। बिल्कुल, तो चलिए ये भी एक आपका महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन समय की कमी है अपने पास, सिर्फ समय तो खत्म हो चला, लेकिन 3 जो मेहमान है आजीज साहब, इनसे हम अगर 30 सेकंड में राय ले लेंगे तो बात पूरी हो जाएगी। निखत जी, समय खत्म हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी से आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। मैं तो इसमें अंतिम रूप से यही कहना चाहूंगी कि मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं हूँ। सही आदेश नहीं आया, सही निर्णय नहीं आया है। क्या इस्लाम में हिजाब जरूरी है? जरूरी है या नहीं है, तो ये भी नहीं लिखा है कि जरूरी नहीं है। लिखा है, उसमें लिखा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। ये कोर्ट के डिसीजन में है, लाइन है ही नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि
बुर्का और हिजाब पहनना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है। बुर्का नहीं था तो लोग हृदय ये परंपरा है, परंपरा है, लेकिन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। चलिए, मैं आपकी बात आ गई है राठेर जी, बहुत संक्षेप में आपकी बात। वैसे देखिए, चौराहे की चर्चा और माननीय न्यायालय का आदेश, दोनों में बहुत अंतर होता है। न्यायालय ने, जितना मैंने आदेश का अध्ययन किया है, बारीकी से कई धर्म ग्रंथों का, और जो पिटिशनर होता है वो अपनी तरफ से भी पूरे दस्तावेज वहां लगाता है, सारों का अध्ययन करके ही उनने फैसला लिया है। और अब जो होगा वो 5 जजेस की माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ डिसाइड करेगी। जी, आशीष जी, आपकी इस पर कोई टिप्पणी? देखिए, ये बात सही है कि इसको अभी ये और ऊपर कोर्ट में जाएगा, विशेषज्ञ समिति भी होगी और ये मुद्दा लंबा चलेगा। इसमें ये चीजें आएंगी और ये चीजें बहुत जल्दी साफ होना चाहिए और इसे मुद्दा बनाने से रोकना चाहिए। सबसे बड़ी एक सामाजिक जरूरत जो होगी, इसे मुद्दा बनने से, इशू बनाने से रोकना होगा। तो कुल मिलाकर जी, हाईकोर्ट जी, बस एक मैं भाई साहब की, दुबे भाई साहब की एक बात को बस आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अभी मैंने देख रहा था न्यूज में कि बच्चे एग्जाम देने जाने से भी रुक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय अलग है, एग्जाम देने अवश्य जाएं और इसके लिए वो कम से कम ना रुके। एक छोटी सी बात यह है कि ये सिर्फ हिजाब से अगर बात बढ़ेगी तो लोग एक दूसरे के धार्मिक चिन्हों पर और दूसरी चीजों पर भी बात उठाएंगे, पहनावे पर भी बात उठाएंगे। और ये बात भी हम देखते हैं कि कई बार राजनीतिक लोग एक विशेष किस्म का पहनावा भी पहनते हैं, तो फिर वो चीजें भी होंगी। तो ये इसलिए इस मुद्दे को खत्म करना होगा। जी, समय खत्म हो चला है। बता दें कि ये पूरा मामला मजहबी कम सियासी ज्यादा है। कानून ने सही वक्त पर सही फैसला किया, इलेक्शन खत्म हो गए थे, निर्णय सुना दिया है। अब इस मसले को हमें लगता है यही खत्म करना चाहिए। बहुत से बहुत जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, उसके बाद जो भी फैसला है उसको सिर माथे लगाकर मामला यहीं रुक जाना चाहिए। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।